अध्याय 2 बहुपद प्रश्नावली 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा भाग दे रखा है। अब इससे पिछले वाले क्वेश्चन में और इनमें क्या फर्क है, उसमें 3 पद दिए हुए थे, यहाँ 2 पद दिए हुए हैं। 3 पदों में हम करते थे बीच वाले के 2 भाग स्प्लिट करते थे, एक इसको, ताकि 2 का जोड़ा इधर 2 का जोड़ा इधर बन जाए। लेकिन यहाँ पहले से जोड़ा बना हुआ है तो इसी में से हम कॉमन लेके आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ अपने को बीच वाला पद स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें दे भी नहीं रखा। तो डायरेक्ट ही देखें इसमें क्या चीज़ कॉमन है। एक तो 4 कॉमन है, क्यों? क्योंकि 4 का 4 में और 8 में दोनों जगह भाग जाता है, 4 लिया हमने कॉमन। दूसरा u भी आएगा क्योंकि दोनों जगह आ रहा है। अब देखिए यहाँ क्या बचेगा, 4 बाहर आ गए, u 2 थे, 1 बाहर आया तो अंदर 1 तो रहेगा प्लस। अब 4u का 8u में भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, बराबर में 0। या तो ये या फिर ये 0 के बराबर है। आप पहले इसको करें, 4u बराबर 0, तो u बराबर 0/4 यानी u बराबर कितना आएगा, 0 आएगा। तो पहला शून्यांक मिला अपने को 0। अब इसको 0 के बराबर कर लें, u + 2 बराबर 0, तो u बराबर -2। ये दूसरा शून्यांक। पहले शून्यांक को हम कहेंगे अल्फा और दूसरे को कहेंगे बीटा। अब करेंगे इसकी जांच करने के तरीके हैं अपने पास 2। पहला तरीका आप जोड़ करके चेक करो, दूसरे तरीके में आप गुणा करके चेक करते हैं। जोड़ेंगे किसको, शून्यांकों को। भाई शून्यांक और गुणांक का रिलेशन निकालना है अपने को, तो शून्यांक को जोड़ेंगे। शून्यांक कौन, अल्फा प्लस बीटा, इनको जोड़ें। अल्फा कितना 0 प्लस बीटा कितना -2, 0 + -2, 0 में से 2 घटेगा तो कितना रहेगा, -2। बस छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाओगे तो माइनस में आएगी। अब ये तो हो गया किसका, शून्यांकों का। अब निकालेंगे गुणांकों का। गुणांकों का रिलेशन जोड़ में होता है -b/a, माइनस अपनी जगह b की वैल्यू देखें कितनी, b कौन होता है, जो u के पास में है, ठीक है, एक घात वाले पद के पास में, यानी कि 8। और a कौन होता है, जो स्क्वायर वाले के पास होता है, यानी कि 4। अब 4 का -8 में भाग देंगे -2, तो यहाँ शून्यांक गुणांक आपस में बराबर है। अब गुणा में भी अगर ऐसा हुआ तो मान लेंगे हम अपना आंसर सही है। चलें करके देखते हैं। गुणा किसका, शून्यांकों का। शून्यांक बोले तो अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना 0 इंटू बीटा कितना -2। 0 का किसी भी संख्या से गुणा करें 0 आता है। अब देखेंगे गुणांकों को। गुणांकों का गुणा में रिलेशन होता है c/a का। c कितना, c का पद तो है नहीं। c कौन होता है, अचर पद, जिसके साथ कुछ नहीं हो, वो तो है नहीं, तो उसको क्यों ना 0 मान लिया जाए, क्योंकि फर्क तो कुछ पड़ना है नहीं, तो मान लेंगे 0 बटे में a कितना, जो स्क्वायर के पास है, कौन, 4 का भाग 0 में 0 बार। अगर आपको a b c पता नहीं चल रहे हैं तो पिछले वीडियो देख लें, उसमें डिटेल से इसके बारे में बताया गया है। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 4, जो पिछले क्वेश्चन के मुकाबले आसान था, क्योंकि हमें यहाँ गुणनखंड नहीं करने पड़े, सीधा कॉमन लेके अपना आंसर आया। अब इसका अगला भाग देखते हैं। अब देखें इसका 5वां भाग। अब पिछले वाले के मुकाबले ये बहुत ज़्यादा सरल है, क्योंकि इसमें देखें स्क्वायर का पद दिया हुआ है और अचर पद दिया हुआ है, इसमें कुछ कॉमन आएगा नहीं। तरीके करने के 2, इसको आप a² - b² की फॉर्म में लिख करके सर्व समीकरण से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अपन करेंगे इसको डायरेक्ट ही। देखें कॉमन कुछ आ नहीं रहा तो करें क्या, उठा के 15 को उधर पटकें आप, t² बराबर, ये माइनस का है उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब t का हटा दें स्क्वायर तो सामने चढ़ेगा रूट। अब ये जो रूट होता है ये प्लस और माइनस दोनों में आता है, तो इसका मतलब t की जो वैल्यू है वो प्लस की रूट 15 है और माइनस की रूट 15 है, जिसमें से प्लस का जो रूट 15 है उसको पहला शून्यांक यानी कि अल्फा कहा जाएगा, और दूसरा जो है माइनस का रूट 15 उसको कहा जाएगा आपके बीटा। दूसरा तरीका इसको करने का ये भी है, बता देता हूं मैं। ये कौन सी संख्या का स्क्वायर है, ये t का स्क्वायर है। भाई आप t का स्क्वायर करें तो t² मिलेगा। अच्छा 15 किसका स्क्वायर है, 15 रूट 15 का स्क्वायर है। किसका, रूट 15 का, क्योंकि देखें रूट 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो ये बना a² और ये बना b²। a² - b² क्या होता है, a + b a - b। एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, एक बार जोड़ेंगे तो ये आएगा और एक बार इसको घटाएंगे तो ये आएगा। इसको 0 के बराबर करोगे तो ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, इसको करोगे ये माइनस का है तो इधर आएगा तो प्लस का। तो वही तो हमने कहा था। तो तरीके दोनों हैं, आपको जो अच्छा लगे आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। शून्यांक आ गए, अब इनकी करते हैं जांच होगी साहब 2 तरीकों से। कितने, 2 तरीकों से। पहला तरीका हम जोड़ के चेक करेंगे, दूसरे तरीके में हम गुणा करवा के चेक करेंगे।
जोड़ेंगे। अच्छा, जांच किसकी करनी है? शून्यांकों की और गुणांकों की। शून्यांक कौन? ये अल्फा बीटा टी के मान, गुणांक कौन? ये। ठीक है, चलें जोड़ें। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना? प्लस का रूट 15 और बीटा कितना? माइनस का रूट 15। प्लस के रूट 15, प्लस माइनस माइनस होगा, रूट 15। सेम संख्याएं घटेगी, घट करके क्या देंगी? 0 देंगी। अब गुणांक लें। गुणांकों का जोड़ में जो संबंध होता है वो होता है -b/1। अब b देखें, b कौन होता है? जो t के पास, यहाँ तो t का पद ही नहीं है। देखें ये ऐसे लिखा हुआ t² प्लस 0t और -15। अब देखिए ये वाला पद इसने दिया नहीं है, तो इसको चाहे तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ताकि b की वैल्यू देखी जा सके। तो b की वैल्यू t के पास वाली होगी, यानी कि 0। और a जो t² के पास में होता है कौन है? कुछ नहीं, तो कितना माना जाएगा? 1। 1 का 0 में भाग दें तो 0 आएगा। तो यहाँ पर शून्यांक और गुणांक आपस में क्या है? बराबर है। किस में? जोड़ में। गुणा में भी देखते हैं ऐसा होता है या नहीं। गुणा मतलब गुणा यानी कि अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना? रूट 15 प्लस का, और बीटा कितना? रूट 15 किसका? माइनस का। पहले तो प्लस का माइनस से करें, माइनस रूट 15 का रूट 15 से कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। उम्मीद है ये चीज़ समझ में आई होगी, नहीं तो मैं अलग से बता देता हूँ भाई। आप रूट 15 का रूट 15 से गुणा कर लें। 15 का 15 से कितना होगा? 225। 225 का वर्गमूल कितना आएगा? 15। जब सेम संख्याओं का गुणा कर रहे हो तो उनका रूट हटा के अंदर वाली संख्या लिख देनी चाहिए। अब गुणा में गुणांकों की जांच करें। गुणा में गुणांकों के बीच का संबंध होता है c/a का। c ये है अचर पद, तो उसको लिखें। कितना है ये? 15 है, माइनस का a जो t² के पास है कोई नहीं, तो कितना? 1 का भाग दें -15 में -15 आ जाएगा। यहाँ भी रिलेशन इक्वल आया, इसका मतलब आपके शून्यांक सही हैं।